Today we are going to start NAT, which is we call Network Address Translation. ठीक है. So NAT का basically काम क्या होता है? What exactly the use of NAT we have? Let's start. So the network address translation basically, if I'm talk about in a simple word, so NAT हम use करते हैं to convert private or to make communication between private into public IP address and public into private IP एड्रेस. ठीक है. अब लेट सपोज इसका एक एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ. सो हमारे लेट सपोज कुछ ब्रांचेस हैं हमारे पास. ठीक है. लेट मी दिस. हमारे पास लेट सपोज कुछ ब्रांचेस हैं. सो द ब्रांचेस वुड बी कनेक्टेड लाइक दिस. एक हमारा राउटर यहाँ पे और दोनों ब्रांचेस हमारे कनेक्टेड हैं किससे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से. ठीक है. एंड वीड हैव वन मोर ब्रांच ओवर हियर. सो लेट सपोज ये हमारा सिस्को का ब्रांच है. ठीक है. एक हमारा नेटवर्क सिस्को का यहाँ चल रहा है. कुछ एक स्मॉल नेटवर्क मैं डायग्राम कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. एक हमारा ब्रांच है दैट इज फॉर द सिस्को विच इज ओवर हियर. सो स्विच 1 एंड स्विच 2. दिस इज आवर राउटर 2. कुछ पीसीज हमारे यहाँ पे कनेक्टेड है. ठीक है. अब देखो इन दोनों को कैटेगराइज करने के लिए क्या है. लेट्स सपोज इधर के जो हमारे नेटवर्क है इस राउटर पे, यहाँ पे हमारा दो तरीके का नेटवर्क होगा. ठीक है. सबसे पहला चीज़, ये जो हमारी कनेक्टिविटी होगी वो कैसे होगी? यूजिंग वैन. ठीक है. और बाकी की ये हमारी जो कनेक्टिविटी है वो कैसे है? यूजिंग लैन नेटवर्क. ठीक है. सो इंटरनली ये हमारे लैन से कनेक्टेड है एंड दिस इज हियर वी हैव द वैन लिंक ओवर हियर. ठीक है. अब हमारा देखो प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ पे चलेगा. सबसे पहला क्वेश्चन ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. लेट्स सपोज हमारे पास एक दिस इज वी हैव वन काइंड ऑफ गूगल सर्वर. ठीक है. सो जो हमारा यहाँ पे जो गूगल सर्वर होगा ये भी हमारा किस में कनेक्टेड होगा? पब्लिक. और हमारा यहाँ पे प्राइवेट चलेगा. ठीक है. यहाँ पे हमारा कौन सा नेटवर्क चलेगा? विच इज ये जो हमारा राउटर होगा, ये इस राउटर पे हमारे दो चीज़ें चलेंगी. पहला चीज़ विच इज डिफ़ॉल्ट राउटर. ठीक है. टूवर्ड्स द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. स्टैटिक राउटिंग बोल लो या डिफ़ॉल्ट राउटिंग, हम दोनों में से कोई एक चला सकते हैं. नाउ अनदर थिंग, हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांसलेशन जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे नेट का, वो किस पे करेंगे? इन दोनों राउटर्स पे. जो हमारा नेट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किस पे होगा? इन दोनों राउटर्स पे होगा. ठीक है. अब इन दोनों राउटर पे नेट कनेक्टिविटी हमारी हमने नेट लेट सपोज कॉन्फ़िगर कर दिया. बट हमारे पास नेट में और भी क्या क्या चीज़ें होती है. व्हाट एग्जैक्टली द वर्क ऑफ नेट नाउ ओवर हियर. नाउ basically we use to translate one IP to another IP, and that would be private to public IP address. ठीक है. That IP could private IP or that IP could be the public IP address. ठीक है. वो आईपी क्या हो सकती है? वो आईपी प्राइवेट भी हो सकती है एंड वो आईपी पब्लिक भी हो सकती है. सो लेट सपोज ये जो हमारा नेटवर्क है, ये सिस्को का हमारा यूएसए का ब्रांच है.
ठीक है, ये जो हमारा नेटवर्क है दैट इज दिस वन, हमारे पास ब्रांच मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, दिस इज इंडिया लोकेशन ब्रांच, ठीक है, विच इज द सिस्को, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ब्रांचेस हैं, और इन पीसीज पे हमारा क्या चलेगा, दैट इज प्राइवेट, ठीक है। अब नेट का क्या काम होगा, टू ट्रांसलेट प्राइवेट आईपी एड्रेस इनटू द पब्लिक आईपी एड्रेस एंड पब्लिक टू प्राइवेट। अब देखो हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, लेट सपोज बेसिकली एक चीज और मैं बताता हूँ, वी कैन वन मोर थिंग, वी कैन configure NAT over the router और किस पे कर सकते हैं, फायरवॉल पे, ठीक है। हम किस पे कर सकते हैं नेट कॉन्फ़िगरेशन, चाहे हम राउटर पे कर सकते हैं, चाहे हम फायरवॉल पे कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर कंडीशन वेयर वी विल कॉन्फ़िगर दिस, वेयर आवर टू डिफरेंट नेटवर्क इज रनिंग। कहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, जहाँ पे हमारा दो डिफरेंट नेटवर्क रन कर रहा है, जहाँ पे हमारे दो नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क काम कर रहे हैं, ठीक है। हम इस वाले राउटर पे क्या देंगे, स्टैटिक राउट, किसकी तरफ, आईएसपी की तरफ, स्टैटिक डिफॉल्ट बोल लो आप, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्टैटिक डिफॉल्ट, ठीक है। Just give me one other moment. I'm just getting call. Just बाकी राउटिंग नहीं चला सकते क्या, जैसे ये जेपीओ चलेगा, ये नहीं चला सकते इसमें? चलेगा चलेगा। I'll just give me 1 minute. I'll let you know. ठीक है, देखो सबसे पहला चीज़, हम स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट राउट किस लिए देते हैं, यहाँ पे स्टैटिक राउट क्यों दे रहे हैं आईएसपी की तरफ, क्योंकि हमारे पास अ, हमें नहीं पता है कि हमारे पास कि यहाँ पे कितने नेटवर्क हैं, और यहाँ पे हमें पता है कि हमें अपने बारे में पता है कि मेरे पास कितने नेटवर्क हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, जो हमें आईएसपी को रीच करना है वो क्या है, एज अ काइंड ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। सो पब्लिक आईपी एड्रेस को अगर कम्युनिकेट करना है आपको, अगर आपको पब्लिक आईपी एड्रेस को कम्युनिकेट करना है, सबसे बेटर आइडिया है टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग, ठीक है। अगर आप कोई राउटिंग प्रोटोकॉल आप चलाते हो, लेट्स सपोज अगर आप बीजीपी चलाते हो, सो बीजीपी माइट बी, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बीजीपी नहीं रन कर रहा है, ठीक है, या कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको, हमारे नेटवर्क को। आईएसपी हमें सर्विस देगा, ना कि हम आईएसपी को सर्विस देंगे, ठीक है। सो हमें पता है कि आईएसपी से जो हमें रिक्वेस्ट मिल रही है वो एक काइंड ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस है, क्या है, एज ए काइंड ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस, जो हमें रिचेबिलिटी जिससे हमें मिल रही है। तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए मैं क्या चलाऊंगा, यहाँ पे स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आ, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन कैसे होगा, कैसे हम दो डिफरेंट साइट्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे,
और यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, नेट के अंदर। व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज वी हैव, लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। इसमें किसी को कोई डाउट? इफ एनी वन हैव एनी डाउट, लेट मी नो। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? सर स्टैटिक चलाना वो सिक्योर रहेगा अगर डिफॉल्ट चलाएंगे तो? आपने बोला था कि डिफॉल्ट उतना सिक्योर होता नहीं, कोई भी इंटर कर जाएगा फिर हाँ, ठीक है। तो नेटवर्क में डिफ़ॉल्ट हमारे। देखो, स्टैटिक राउट डिफ़ॉल्ट राउट हम इसीलिए चलाते हैं ना कि हम या तो हमें एक एड्रेस पता हो, तब तो हम स्टैटिक राउटिंग यूज़ करेंगे। अगर एड्रेस नहीं पता है, तो हम डिफ़ॉल्ट राउट यूज़ करके कोई भी एड्रेस को कम्युनिकेट करवा सकते हैं, है कि नहीं? दैट वुड बी योर प्राइवेट और एनी पब्लिक आईपी एड्रेस। फिर हमारे राउटर पे तो कोई आ सकता है सर, उस हाँ, कंडीशन में अगर डिफॉल्ट चलाएं तो फिर करेक्ट। कोई कोई भी भी एक्सेस कर लेगा फिर। कोई भी आ सकता है, बट यहाँ पे बिना नेटिंग के हम क्या करेंगे? हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ना। अगर हमें कन्वर्ट करना है प्राइवेट से पब्लिक में और पब्लिक से प्राइवेट में, तो काम किसका है यहाँ पे? नेट का, ना कि आपका स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग का। स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग का क्या काम होगा कि इस आईपी एड्रेस तक रीच करने का, इस आईपी एड्रेस तक जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है, उस तक पहुंचने का हम क्या बता रहे हैं? एक रास्ता बता रहे हैं। किसके थ्रू? स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग के थ्रू। कि अगर आपको रीच करना है किसी पब्लिक आईपी एड्रेस में, सो हमारे पास ये रास्ता है, दिस लिंक, ठीक है, दिस वैन लिंक। अब यहाँ पे हमें रास्ता पता हो गया, बट कन्वर्टेशन कैसे होगा? यूजिंग नेट, ठीक है। अब नेट कैसे काम करेगा यहाँ पे? लेट्स डिस्कस दोस, ठीक है। अभी आएगा ये पार्ट, अभी डिस्कस कर रहा हूँ, सो यू विल गेट क्लियरिफिकेशन इन दिस, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम ऑन इट। ठीक है। सो वी हैव द फ्यू थिंग्स इन द नेट। व्हाट आर दोज? लेट मी राइट। सबसे पहला चीज हम बोलते हैं इसको नेट टर्मिनोलॉजी। अब इस नेट टर्मिनोलॉजी के अंदर हमारे पास टोटल वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। व्हाट आर दोस? लेट मी राइट। सबसे पहला, इनसाइड लोकल। What is this? What is the use of this? It is an IP. It is an IP of local network before translation. Before translation. दूसरा क्या है? अभी इस वाले पार्ट पे आऊँगा तो बताऊँगा अभी मैं क्या है। जस्ट लेट मी राइट इट डाउन, ठीक है। If you guys also want to write it down, you can just write it down just like me, whatever I'm writing it. दूसरा क्या है? We have that is inside global, ठीक है। नाउ इनसाइड ग्लोबल में क्या होगा? इट इज एन आईपी ऑफ, it is an IP of private, sorry, this is P, private by internet service provider, by internet service provider, ठीक है। फॉर ट्रांसलेट, फॉर ट्रांसलेट नेटवर्क आईपी इनटू another IP address,
कौन सा नेटवर्क? ये नेटवर्क, ठीक है। प्रोवाइडिंग टू ट्रांसलेट लोकल नेटवर्क, सॉरी, यहाँ पे ट्रांसलेट लोकल नेटवर्क आईपी इनटू अनदर आईपी। ठीक है। नाउ थर्ड वन which is we have, that is outside local. इस outside local के अंदर क्या है? Now we have, it is an IP of remote network after translation. It is an IP of remote network after translation. After translations. Okay. Now the last one we have, that is outside global. ठीक है। अब इस आउटसाइड ग्लोबल में क्या काम होगा इसका? व्हाट एग्जैक्टली द यूज ऑफ आउटसाइड ग्लोबल? It is an IP of remote network after translation IP will always in public IP. It is an IP of remote network. It is an IP of remote network after translation IP, after translation IP will always in public. Always in public IP address. ठीक है, ये सबने लिख लिया? Once you are done, just guys let me know. सर इनसाइड ग्लोबल सर क्या नहीं समझ समझ नहीं। अभी ये पार्ट अभी आगे आ रहा है, ठीक है। सो डोंट बी वरी अबाउट, अभी एक्सप्लेन करूंगा कि इनसाइड लोकल आउटसाइड ग्लोबल एक्चुअली क्या काम है इनका, ठीक है।
Done, sir. डन। चलो यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। लेट मी इरेज। अगर जिसका नहीं हुआ है सो दे कैन वॉच दिस वीडियो लेटर ऑन, ठीक है, एंड देन दे कैन जस्ट राइट इट डाउन वट एवर आई हैव मेंशन्ड। So let me make a diagram. एक जस्ट लाइक एक नॉर्मल मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक आपका पीसी है, दिस इज connected with the router and this router is connected with the ISP। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, एक मिनट। This is router, this is connected with the internet service provider। Here we have another router, router 1, router 2, you can mention it like this, and this is we have PC1 and PC2, ठीक है। सबसे पहला चीज, हमारे पास जो लैंड नेटवर्क है वो कहाँ है? ये है हमारा लैंड नेटवर्क, ठीक है। दिस इज आवर WAN नेटवर्क वेयर आवर पब्लिक IP एड्रेस इज रनिंग, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू सेंड सम वीडियो फाइल, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज आवर वीडियो फाइल, ठीक है। अब इस वीडियो फाइल को मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पीसी तक पहुंचाना चाहता हूँ। दिस इज आवर इंडिया लोकेशन ब्रांच एंड दिस इज आवर यूएस लोकेशन ब्रांच, ठीक है। सो दो ब्रांचेस के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वीडियो फाइल सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इनसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल और जो हमने डिस्कस किया था वो कैसे इलेक्ट होगा एंड हाउ दे कैन अंडरस्टैंड दैट दैट नेट ट्रांसलेशन इज बेसिकली वर्किंग इन दिस। सो जो हमारा ये इंटरफेस होगा, जो इंटरनल लैंड नेटवर्क है विच इज वी कॉल्ड इनसाइड लोकल, ये क्या होगा हमारा इनसाइड लोकल, ठीक है। लेट मी हाईलाइटेड विद द अदर कलर्स। अब अगर हम इस वाले पे आए, सो व्हाट एग्जैक्टली दिस वी हैव, दिस इज आवर वी कॉल्ड इनसाइड ग्लोबल। क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट नाउ द प्राइवेट इनटू पब्लिक एंड देन द पब्लिक इनटू प्राइवेट इज गोइंग टू कन्वर्ट ओवर हियर, ठीक है। सो मेन कंसर्न अभी यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा सेम होगा, ठीक है, विच इज दिस वन, ठीक है। सो इनसाइड लोकल एंड इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड ग्लोबल विच वुड बी सेम, ठीक है। अब ISP तक हमारा पैकेट पहुंच गया, ठीक है। ISP से अब हम पैकेट फॉरवर्ड करेंगे कहाँ पे, इस नेटवर्क के अंदर। सो ये जो हमारा नेटवर्क होगा, दिस इज वी कॉल्ड आउटसाइड ग्लोबल एंड दिस इज वी कॉल्ड आउटसाइड लोकल। ऐसे समझ में नहीं आया हो, सो आई विल मेक दी अनदर टोपोलॉजी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। समझ में आया ऐसे कि आई विल मेक दी अनदर? नहीं सर, आपने ये क्या हो रहा है, जैसे इंडिया ब्रांच से ISP की तरफ जा रहा है तो ग्लोबली हो रहा है, लोकल से ग्लोबल में जा रहा है, मतलब लोकल से प्राइवेट पब्लिक की तरफ जा रहा है, और ISP पब्लिक को फिर से उसमें चेंज कर रहा है इनसाइड लोकल में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से पैकेट सेंड कर रहा हूँ इस वाले डेस्टिनेशन के लिए, तो हमेशा
जो ये सोर्स होगा हमारा, ये हमेशा हमारा इनसाइड में आएगा, और ये किस में आएगा फिर, ये हमारा आउटसाइड में आएगा। देखो ना, आउटसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल। हमारा सबसे पहले कहाँ पे पैकेट रिसीव हुआ, आउटसाइड ग्लोबल। या कहाँ से पैकेट आउट हो रहा है, हमारा पब्लिक से आउट हो रहा है, दैट इज वी कॉल्ड ग्लोबल से हमारा जा रहा है किसमें, लोकल में। अब यहाँ पे हमारा काम क्या कर रहा है, देखो, let me make the another topology. I think then you will get understanding. Let me make the switch one, the previous one which I have diagrammed previously. ठीक है, ये हमारा ISP है। Here we have router 1, here we have switch and the some PCs, ठीक है, and here we have another router, and this is our another switch, and then we have the PCs over here, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम, ये हमारा जो राउटर है, यहाँ पे दो चल रहा है, दो नेटवर्क, दो टाइप ऑफ नेटवर्क चल रहा है, और इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, नेट। ये जो हमारा एरिया होगा, दिस इज गोइंग टू वर्क on WAN network which is participating in public IP address, which is configured with the public IP address, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, this is our LAN network where our private प्राइवेट IP address is work, चाहे ये हमारा US का ब्रांच हो, चाहे हमारा इंडिया का ब्रांच हो, ठीक है, चाहे हमारा इंडिया का हो चाहे US का हो, कहीं पे भी होगा, लैंड नेटवर्क में हमेशा आपका प्राइवेट IP एड्रेस ही चलेगा। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, यूजिंग नेट। और हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर यूजिंग द नेट ओवर हियर, एंड इन द नेट वी आर यूजिंग द टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। सो सबसे पहला मैं क्या चाहता हूँ, ये जो PC1 है, PC1 और PC4 आपस में क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये जो PC1 है which is coming from the HR department in the India branch, and it have some important file. What are those? Some CV or anything, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, this is our HR department PC which want to request for this information, ठीक है। सबसे पहले हमारा पैकेट आया कहाँ पे, लोकल नेटवर्क में। तो लोकल नेटवर्क हमारा कहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक ही चल रहा है ना। सो दिस वी कॉल्ड इनसाइड लोकल, इसको क्या बोलेंगे हम, इनसाइड लोकल। अब हमारा पहले पैकेट किस में था, प्राइवेट में। अब प्राइवेट से किस में मूव हो रहा है, पब्लिक में। प्राइवेट से किस में मूव हो रहा है, पब्लिक में, टुवर्ड्स दी क्लाउड। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, which is we called the another terminology, this is inside global। हमारा कहाँ जा रहा है, लोकल से। ये लोकल नेटवर्क है ना, लोकल नेटवर्क से अब हम किस पे भेज रहे हैं, ग्लोबल नेटवर्क में, जहां हमारा इंटरनेट काम कर रहा है, जहां हमारा क्या कॉन्फ़िगर्ड है, क्या पब्लिक IP एड्रेस, जहां पे हमारा WAN नेटवर्क कनेक्टेड है। दिस इज वी कॉल्ड इनसाइड ग्लोबल, ठीक है। अब हमारा पैकेट रिसीव हुआ किस तक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक। हमें पता है कि हमारे पास एक अदर डिपार्टमेंट है, बट हमें ये पता है कि हमारे पास दो टाइप की IP एड्रेस है,
दैट इज पब्लिक और प्राइवेट। यहाँ पे हमारा पब्लिक चल रहा है और यहाँ पे हमारा प्राइवेट चल रहा है। तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? यूजिंग नेट। यहाँ पे भी क्या चलेगा हमारा? नेट। अब पैकेट यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? हम आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आउटसोर्स किस में करेंगे? ये ग्लोबल है, ये ग्लोबल ही है ना, ये नेटवर्क हमारा यहाँ तक क्या है? ग्लोबल ही है। तो हम सबसे पहले आउटसोर्स किस में करेंगे? अपने ग्लोबल नेटवर्क में, ठीक है। सो ग्लोबल नेटवर्क में पहुंचेगा। सो हाउ, व्हाट वी कॉल्ड इट? दिस इज वी कॉल्ड आउटसाइड ग्लोबल, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको? दिस इज वी कॉल्ड आउटसाइड लोकल। अब पैकेट रिसीव तो हो गया यूजिंग नेट, हम नेटिंग भी करके किसको? पब्लिक टू प्राइवेट एंड प्राइवेट टू पब्लिक, ठीक है। हमने पैकेट तो यहाँ तक पहुँचा दिया, बट ये भी तो रिप्लाई देगा। अब यहाँ से यहाँ के लिए रिप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से फॉरवर्ड जब पैकेट कर रहा था, तो ये था मेरा सर किसमें? आपने इसमें तो चेंजेस कर दिए। चेंजेस ऑटोमेटिकली होंगे ये, ठीक है। हमें नहीं, पता आपने यहाँ पे जो सेंडर से रिसीवर था उसमें आउटर ग्लोबल रखा था, यहाँ पे दोनों पे लोकल रख दिया। ये ग्लोबल ही है ना यहाँ पे, सॉरी ये आउट लोकल, ये मैंने गलत ही दिया। यहाँ आउटसाइड ग्लोबल होगा, ठीक है। ये हमारा, सॉरी यहाँ पे भी मैंने गलती लिखा है, दैट इज ऑल माय फॉल्ट। दिस इज आवर इनसाइड ग्लोबल, ग्लोबल ही था, सही तो लिखा था मैंने, ये वाला गलत लिखा था मैंने, आई थिंक। आउटसाइड, दिस इज वी कॉल्ड आउटसाइड लोकल। ये सर लोकल होगा आउटसाइड ग्लोबल की अरे जगह। यार मैंने तो सही लिखा था, तुम लोग गलत दिखवा देते हो कभी कभी। ठीक है। सर उसमें तो आपने वो बताया था, आपने ग्लोबल बताया था, क्योंकि देखो, सेंडर से आप ग्लोबल रिसीवर जा रहे थे। ग्लोबल हमारा कहाँ चल रहा है? यहाँ चल रहा है ना हमारा ग्लोबल, यहाँ पे हमारा लोकल चल रहा है ना। जो हमारा ग्लोबल नेटवर्क है, सर बिल्कुल आप ठीक है, करेक्ट है। प्रीवियस में ठीक है। आपने वही बताया था, सेंडर टू रिसीवर में आपने दोनों को ग्लोबल बताया था। ले आओ अभी उसको, ये उस वाली टोपोलॉजी को भी लेके आते हैं, जस्ट अ मिनट। ये था, अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको? इसमें और जो अभी टोपोलॉजी बताई थी उसमें क्या नहीं समझ में आया? एग्जैक्टली यही है ना, ठीक है। ये देखो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो भी हमारा नेटवर्क कनेक्टेड होगा, जो भी लिंक कनेक्टेड होगा, जहाँ पे भी हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस चल रहा है, हमेशा वहाँ क्या होगा? ग्लोबल। अब अगर पैकेट हमारा कुछ इस तरीके से फॉरवर्ड हो रहा है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ। सो ये वाला हमेशा एरिया जो हमेशा जो सेंडर होगा, जो सेंडर साइड होगा हमेशा, वो क्या होगा? दैट वी कॉल्ड इनसाइड, ठीक है। दैट वी कॉल्ड इनसाइड। अगर हमारा पैकेट यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड होता होगा, तो इसके केस में चेंज होता, क्या चेंज होता? यहाँ पे हमारा इनसाइड हो जाता, यहाँ पे हमारा आउटसाइड हो जाता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता? इनसाइड हो जाता और यहाँ पे आउटसाइड हो जाता। ये वाला फिर क्या होता? आउटसाइड लोकल। ये क्या होता हमारा? इनसाइड लोकल। सो बस इतना ही चेंजेस होगा। जैसे आप यहाँ से पैकेट फॉरवर्ड कर रहे हो, आपको रिप्लाई भी तो करना है। जैसे PC1 सेंड कर रहा है कोई इंफॉर्मेशन, तो PC2 को क्या करना पड़ेगा? एक्नॉलेजमेंट भी तो भेजना पड़ेगा। अब जब ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ग्लोबल एंड अब वही है ना सर, ग्लोबल एंड पे कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ लोकल एंड पे चेंज नहीं होगा नहीं, राउटर से नीचे। ग्लोबल एंड पे भी चेंज होगा, बट चेंजेस कहाँ होंगे? जो हमारा इनसाइड और आउटसाइड है, हमेशा इसी में चेंजेस होंगे, ठीक है। ये ग्लोबल पैकेट लोकल रिसीवर ये और सेम सेंडर रहेंगे, का। ये ग्लोबल और लोकल वाले सेम रहेंगे। जो हमारा इनसाइड है और आउटसाइड है, इसमें चेंजेस होंगे, ठीक है। जब आप पैकेट भेज रहे हो, दिस इज वी कॉल्ड इनसाइड। अब जब आप पैकेट रिसीव कर रहे हो, हियर वी आई एम टॉकिंग अबाउट द बिटवीन द PC1 एंड R1, ठीक है।
जैसे पैकेट मैं क्या कर रहा था, PC1 से PC2 के लिए भेज रहा था, तो ये वाला क्या था हमारा इनसाइड, हम क्या कर रहे थे, हम भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन, ना कि हमें मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या था, इनसाइड लोकल। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हो गया था हमारा आउटसाइड ग्लोबल और आउटसाइड लोकल, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट होगा यहाँ पे, ठीक है। जो आपका इनसाइड लोकल है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आउटसाइड लोकल, और जो हमारा इनसाइड ग्लोबल है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द आउटसाइड ग्लोबल एंड रेस्ट ऑफ दिस थिंग्स आल्सो, ठीक है। सर आउटसाइड लोकल में तो ये प्राइवेट आईपी होगा ना सर? हाँ जी, यहाँ पे जो भी हमारा लोकल होगा, इतनी बात आप ध्यान में बिठा लो, लोकल, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। लोकल दैट मीन्स प्राइवेट, ग्लोबल दैट मीन्स पब्लिक आईपी। ये माइंड में सेट कर लो आप, ठीक है, ये याद रहेगा। सेकंड डायग्राम को अरे अरे भाई, इसका वीडियो में समझिए, एक बार समझिए, देखो, जिसमें आप एक चीज पूछने के लिए सर, इसको नहीं। एक चीज बताता हूँ। जो जो आप बेसिकली जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, जस्ट वॉच इट आउट अगेन, ऑलरेडी मैंने समझा रखा है, सो फिर से टाइम वेस्ट मत कराओ, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी चीज़ें रिकॉर्ड हो रखी है। आई विल ऑल्सो अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल, एंड आई विल शेयर दैट लिंक इन द ग्रुप, ठीक है। सो डोंट बी वरी No, अबाउट। sir, I'm not to repeat it again. Just I wanted to ask, सर, ये राउटर जो हमारा दो नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, तो सर देखो, तो इसमें नेट जो बिना नेट हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, जहाँ पे हमारा दो डिफरेंट टाइप का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। तो वहीं पे हमारा नेट चलेगा। ऑलवेज कीप रिमेंबर, वेयर आवर public and private IP address is running on the same device. On that device only we will configure NAT to convert public into private IP address and private IP address to public IP address to make communication. That's all. ठीक है। यस सर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। So as we don't have enough time, but let me try to complete these things. So प्रैक्टिकल पार्ट जो होगा मोस्ट प्रोबेबली कल करेंगे ऑफ दिस नेट, ठीक है। आई विल मेक दी सेपरेट सेशन फॉर द प्रैक्टिकल सेशन ऑफ द नेट, जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो नेट है, वी डू ऑल्सो हैव टाइप्स ऑफ नेट, ठीक है। क्या है टाइप्स ऑफ नेट, कौन कौन से टाइप्स ऑफ नेट है हमारे पास। वी हैव स्टैटिक नेट, sorry, we have two types of net. First, static। अब इस स्टैटिक नेट के अंदर क्या है, लेट मी राइट, वन टू वन मैपिंग, दिस इज वी कॉल्ड वन टू वन मैपिंग, ठीक है। वन टू वन मैपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ठीक है, दिस इज वी कॉल्ड बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। वन टू वन मैपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ डिवाइस, और अगर हम मैपिंग करवा रहे हैं सो एज डिवाइस और
ISP के बीच में हम यहाँ पे मैपिंग करवा सकते हैं यूजिंग आवर स्टैटिक नेट, ठीक है। देन वी हैव डिफॉल्ट नेट और डायनेमिक नेट बोल सकते हो आप। सेकेंड वन वी हैव डिफॉल्ट नेट। अब इस डिफॉल्ट नेट के अंदर क्या आएगा आपका, दैट इज वी कॉल्ड वन टू मेनी मैपिंग। वन टू मेनी मैपिंग का क्या मतलब है, अगर हमारे पास एक ISP है और एक ISP से हमारे पास दो लिंक कनेक्टेड हैं एक राउटर पे, सो यहाँ पे हम मल्टीपल मैपिंग करवा सकते हैं यूजिंग दिस डिफॉल्ट नेट, ठीक है। स्टैटिक नेट में हम वन टू वन कनेक्टिविटी करवाते थे, ठीक है, बट इन दिस वी कैन मेक कम्युनिकेशन यूजिंग बिटवीन दी वन टू मेनी मैपिंग, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है दैट इज पैट, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा विच इज वी कॉल्ड पैट, दिस इज वी कॉल्ड पोर्ट एड्रेस। ट्रांसलेशन, अभी तक हम नेट में क्या करवाते थे, हम IP एड्रेस को ट्रांसलेट करवाते थे, यही करवाते थे ना, बट यूजिंग पैट अब हम क्या करवाएंगे, टू डिफरेंट प्रोटोकॉल का हम क्या करवाएंगे, पोर्ट ट्रांसलेट करवाएंगे। अब लेट सपोज व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ DNS, कौन बताएगा DNS का पोर्ट नंबर क्या है, ऑलरेडी आप लोग गाइस कर चुके हो 53, और SSH का 22 टेलनेट 23 करेक्ट, ठीक है। सो अब यूजिंग पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन हम क्या करवाएंगे, SSH से टेलनेट में और टेलनेट से SSH में हम कम्युनिकेट करवा पाएंगे, ठीक है। सो दो डिफरेंट प्रोटोकॉल के बीच में अब हम क्या करवा सकते हैं, यूजिंग पैट हम यहाँ पर ट्रांसलेशन करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये स्टेटमेंट यूज होगा, अगर आप पैट यूज कर रहे हो सो हमेशा यही स्टेटमेंट यूज होगा, ठीक है। But let it be, this is the part of CCNP, but you should have to familiar about the PAT, what is the use of it, that's all I have just explained it, ठीक है। I think that's all we have in NAT. I hope you guys understand, and this is what about the NAT. Tomorrow what we will do, we will do the first of all the configuration of NAT, ठीक है। नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इनसाइड लोकल आउटसाइड ग्लोबल, इनसाइड ग्लोबल आउटसाइड ग्लोबल कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पे those things we are going to talk about, but this is going to happen on tomorrow because of already the time is running out, ठीक है। सो कल प्रैक्टिकल करेंगे मोस्ट प्रोबेबली अच्छा सर, तो ये चीज बताओ सर, हाँ जी एक क्वेश्चन था, हाँ जी एक नहीं दो क्वेश्चन। एक तो ये बताओ, क्या हम एक ही IP एड्रेस से दो स्विच कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? नहीं, नहीं, जैसे मान लो या दो DB डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? देखो अगर आप एक पर्टिकुलर IP एड्रेस की बात कर रहे हो, सो एक IP एड्रेस आपके एक इंटरफेस पे ही कॉन्फ़िगर्ड हो सकता है स्विच के, ठीक है। चाहे आप स्विच को कॉन्फ़िगर कर लो या इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर लो या एज अ टेलनेट SSH कॉन्फ़िगर कर लो, जस्ट टू टेक दी एक्सेस, ठीक है, रिमोट एक्सेस के लिए। या तो फिर आप एक नेटवर्क, मैं एक नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क हैं और
मेक श्योर दोज आर नॉट कनेक्टेड. अगर वो कनेक्टेड हो गए आपस में दोनों नेटवर्क, देन यू कैन नॉट कम्युनिकेट. बट विदिन सर विदिन वन मुझे नेटवर्क यू यहाँ कैन पे नॉट. थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है. यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे जो डीबी से जो कनेक्टिविटी दे रखी है ना, जी उसमें सर 2 डिस्ट्रीब्यूटर को एक ही आईपी असाइन हो रहा है और दोनों अप्लिक के थ्रू कनेक्टेड है दोनों. एक बार चेक कर लेना सबनेट मास्क क्या है उनका. ठीक है, ठीक है सर. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था सर, कैसे चेक आप करोगे मैं बताता हूँ कैसे चेक करोगे. अगर कोई इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है तो आपको कमांड चलानी है शो रन सॉरी इंटरफेस और इंटरफेस का नंबर इथरनेट 0/0 या जो भी होगा. ठीक है, वहाँ पे निकल के आ जाएगा क्या कि इस वाले इंटरफेस पे क्या क्या चीज़ कॉन्फ़िगर्ड है, सब चीज़ वहाँ पे दिखा देगा. ठीक है, ब्रीफ करके भेज दूंगा मैं सर आपको. हाँ ठीक है ठीक है सारा ही आ जाएगा उसमें. ठीक है कोई बात अच्छा, और दूसरी चीज जो मेरी सर ये थी, ये जो सर्वर फार्म क्या होते हैं सर? नहीं. सॉरी क्या चीज़? सर्वर फार्म्स. सर्वर फार्म्स. हाँ जी. यार इसका आइडिया तो मुझे नहीं है. आई हैव टू गो थ्रू इट बी ऑनेस्ट. क्योंकि सर्वर फार्म्स जो जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, दिस इज गोइंग टू रिलेटेड विद सम काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, जहाँ पे आपके मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस होंगे, जहाँ पे आपके मल्टीपल मैनेजेबल सर्वर्स होंगे सच एज योर विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर्स. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई नो अबाउट इट. I don't know about the all of the things because of I haven't ठीक है सर. I ठीक है. have not experience in the server field, not enough. ठीक है सर. ठीक है मैं आपको ना कल उसके लिए सर एक बार मैं आपको है ना उसका फोटो क्लिक करके भेजूंगा, ठीक. तो आप एक बार मेरे को गाइड करना. ठीक है सर. ओके ओके, थैंक यू सर. anybody else सर ये हाँ जी राउटिंग प्रोटोकॉल में दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल को सर कैसे करना है, दोनों को कैसे कम्युनिकेट कराएंगे सर? OSPF और EIGRP को दोनों को यूज करना है या BGP को यूज करना है, तो कम्युनिकेट इसका सर कमांड यूजिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, यूजिंग सर रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड में एक इस पे एक सेशन रखूंगा रीडिस्ट्रीब्यूशन का. आई थिंक एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है जिसमें EIGRP और OSPF दोनों कॉन्फ़िगर किया है. बट दैट वुड बी नियर अबाउट योर 4 hours. लेट मी शो यू. 4.5 या 4.5 घंटे की वीडियो है वो. क्वाइट लॉन्ग बट EIGRP और OSPF आपका तो क्लियर हो जाएगा उसमें. लेट मी शो यू. ये वाला वीडियो है. ठीक है, सो इसमें EIGRP OSPF दोनों बता रखा है. एंड जहाँ तक जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, सो दोज all आर द थिंग्स is already mentioned in this video, so you can also watch. I will drop you this link as well. ठीक है, और नहीं समझ में आता है सो आई विल मेक अ सेपरेट सेशन लाइक आई विल एक्सप्लेन इट. एक सेशन करवा दीजिए हो साथ में सर. कोई नहीं हो जाएगा, बट वी हैव टू कवर दी DHCP NAT एंड टेलनेट. ठीक है, सो ये हम कंप्लीट करने के बाद फिर एक बार से कर लेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स को. ठीक है, देन वी विल जाएगा सर. अभी कंटिन्यू कर एक बार कराने. सर एक चीज और सर, वो कोई डॉक्यूमेंट पड़ा आपके पास VLAN क्रिएट करने का? पड़ा है, दे दूंगा. आई विल शेयर यू. ठीक है, ऑलरेडी आपको शेयर तो कर रखा है यार CCNP स्विच के नाम से. उसमें आपने तो वो मुझे सर वो I will share you. Don't be worried about it. I will share you. Okay. ओके सर, थैंक यू. Okay. सर रिजल्ट पास पे तो बता दे सर. चलो मैं बता दूंगा. I'll let you know. ठीक है. सर ये सर नेट की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या मतलब है कि जरूरत इसकी पड़ी? नेट की? हाँ सर. अभी इतनी लंबी कहानी खत्म हुई है, पता नहीं लगा आपको? ठीक है, वो ठीक है, मतलब वो समझ में आया. मान लीजिए पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्यों मतलब हम तो एक IPN ले ही रहे हैं आईने से, तो फिर जरूरत क्यों मतलब हम प्राइवेट यूज करने की? अब अगर आपके पास लेट सपोज जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था ना कि सिस्को का कोई एक आपका ब्रांच है कि नहीं, और छोटा सा तो ऑफिस होता नहीं यार सिस्को का.
है कि नहीं, या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्को, HCL, TCS, कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, तो उसके तो मल्टीपल ब्रांचेस होंगे ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, बट वो कनेक्टेड किससे होंगे, किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, ठीक है। सो दोनों डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को कम्युनिकेट करवाने के लिए ही हम नेट यूज करते हैं, ठीक है। सर बिना नेट का भी कुछ होते हैं क्या आजकल, और कुछ तामिल कुछ और है क्या टेक्नोलॉजी सर? Terminologies, there is nothing any kind of other terminologies. Might be we have some terminologies in the firewall. ये सर सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी होता है ना सर, हाँ जी। पब्लिक टू प्राइवेट उसको ट्रांसलेट करता है ताकि जो अटैक से बचाता है। मान लो अगर एक ही पब्लिक आईपी के थ्रू सबके पास आता रहेगा तो कोई भी उसको हैक कर सकता है, तो पब्लिक Correct, आईपी उसको प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करके आपके पास सेंड कर रही है, वो फायरवॉल के थ्रू हो या राउटर के थ्रू हो। Correct, तो ये सिक्योर वे है कम्युनिकेट करने का। करेक्ट, ठीक है। सो इससे आपको सिक्योरिटी भी मिलती है, आपका नेटवर्क भी स्टेबल रहेगा, एंड यू कैन ऑल्सो डू कम्युनिकेट इन टू बिटवीन द टू डिफरेंट ब्रांचेस एज वेल, ठीक है। सो मल्टीपल जानी भाई, क्योंकि क्या हो रहा है, अब आईएसपी तो मान लो 10 लोगों का एक हो सकता है। ये एयरटेल है, अब एयरटेल का सब लोगों ने आईएसपी ले रखा है एयरटेल का, लेकिन वो तो उसको मतलब प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करके जो हमें फेंक रहा है, वो आईपी या तो अलग अलग है, वो तो सबकी सिक्योर है ना, वो तो आप मेरी आईपी से लॉगिन नहीं कर सकते ना। मैं हाँ ये समझ गया। मैं जो सब बिना नेट का, नेट अभी तो है, उसका सिवा और कुछ टेक्नोलॉजी है क्या जो नेट को यूज नहीं करके भी ऐसे कुछ कर ये कम्युनिकेशन? फायरवॉल में टेक्नोलॉजीज है विच इज वी कॉल्ड इट VPN, ठीक है। VPN, ओके। सो दिस इज द पार्ट ऑफ फायरवॉल एज वेल। सो जहाँ पे हमारे तो पास VPN भी साइट तो वही हो गया सर, VPN को भी तो एक अपना पब्लिक आईपी चाहिए होगा जिसके थ्रू चाहिए वो होगा, communicate कोई करेगा। भी कुछ भी करो आप, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी चाहिए होगा। एंड VPN में हमारे पास बहुत से टाइप के VPN होते हैं, साइड टू साइड VPN है, टनलिंग VPN है, बहुत से VPN है जो कि हम यूज करते हैं टू मेक सिक्योर आवर नेटवर्क एंड टू डू कम्युनिकेशन एज वेल, ठीक है। जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस हम VPN को भी यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं फायरवॉल के अंदर जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट्स ऑल। सर एक बात बताइए, अगर हाँ हम जी। ये प्राइवेट आईपी यूज नहीं करते हैं तो जरूरत पड़ेगी क्या कम्युनिकेट कराने के लिए, अगर डिफरेंट ब्रांच है तो? प्राइवेट आईपी यूज नहीं करोगे तो कैसे आपका नेटवर्क चलेगा? हम सबनेटिंग कर, अरे उसी नेटवर्क को सबनेटिंग कर लेंगे। मेरे भैया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक आईपी एड्रेस तो चाहिए होगा आपको लैन नेटवर्क में। लैन नेटवर्क कैसे चलेगा आपका? एक तो आईपी मिलेगी ना सर, उसी पे हम सबनेटिंग कर लेंगे, हम प्राइवेट आईपी वो यूज ही नहीं करेंगे हम। करोगे ना सबनेटिंग, आप सबनेटिंग जैसे ही कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो कन्वर्ट कर रहे हो। दिस इज जो प्राइवेट, जो पब्लिक आईपी होगी, हमेशा हम उसका सबनेटिंग नहीं करते हैं, वो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही मिलती है, एंड दिस इज असाइंड बाय द आईएनआ। आईएनआ ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है जब हमने डिस्कशन किया था हाँ सबनेटिंग के बारे डिस्कस में, किया था, हाँ सर, ठीक हाँ है। सर। सो आईएनआ डिसाइड करता है कि हमें किस पब्लिक आईपी एड्रेस को आईएसपी एंड के यूज पे यूज करना है, और किसको हमें कौन सा आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना होता है। जैसे आप वाईफाई कनेक्शन लगवाते हो, तो वाईफाई कनेक्शन में ऐसे तो भाई वाईफाई कनेक्शन मिला हुआ है हमको, उससे तुम 36 कनेक्शन बना के दे दो किसी को भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। बट जो हमें एक नहीं, आई कनेक्शन की हम बात नहीं, हम कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं ना, अपना एक नेटवर्क तो बनाने वही के लिए वही हम मैं बोल रहा हूँ ना, सबनेटिंग जो आप जियो से कनेक्शन लोगे, जो आपको आईपी एड्रेस मिलेगी, कभी आप इसका एक्सेस लेके देखना, वहाँ पे एक आईपी एड्रेस होगी, वो क्या होगी आपकी, एक पब्लिक, ठीक है। वो कभी चेंज नहीं होगी, और ना ही उस पब्लिक आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई सबनेटिंग होती है, वो चेंजेबल नहीं होगी आपकी, ठीक है। दिस इज डिसाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नॉट यू, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस टुमारो, कल आते हैं, कल थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करते हैं नेट का, एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस द अनदर थिंग्स व्हिच आर द DHCP एंड अदर्स, ठीक है।